वेलकम बैक। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने बैलेंस शीट रेशोज का बात किया था। उसमें दो रेशो पढ़े, एक था करंट रेशो, दूसरा था क्विक रेशो। नाउ विल गो फॉर द इनकम स्टेटमेंट रेशोज। इनकम स्टेटमेंट रेशोज में a ratio of two variables from income statement is known as income statement ratios। दोनों वेरिएबल्स, दोनों अमाउंट कहां से आएगा? इनकम स्टेटमेंट से आएगा। देखो ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट से ही आया था, क्विक एसेट करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट से ही मिला था। वैसे यहां पे जो अमाउंट्स है वो इनकम स्टेटमेंट से ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। लुक एट इट। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। कौन से तीन ग्रुप है? एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट। एज आई टोल्ड यू, नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक है, बट ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऐसे दो अलग अलग रेशियोज है। आपको ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात किया है। तो चलो ध्यान दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या? तो इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। और क्या होगा? ठीक है, हमने ये एग्जांपल में बार बार देखा भी है रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑपरेशंस। सेलिंग ऑपरेशंस पे रेवेन्यू का परसेंटेज हमें समझेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में इट इज कंप्यूटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन कितना है अपना वो समझेगा। परसेंटेज ऑफ अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू, ये समझेगा। मार्जिन समझेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। चलो, इट इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इनटू 100 कर दिया ना फॉर्मूला में, तो समझ जाने का इट इज ऑन परसेंटेज। इट विल रिप्रेजेंट इन परसेंटेज, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज, सॉरी। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखो, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो नाम है वही ऊपर आया, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अभी अगला जाने का जरूरत भी नहीं है आपको। अगर मैंने पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, देखो यहां पे, और ये देख के नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। आगे पढ़ेंगे ही हम, सिर्फ बता रहा हूं याद कैसे रखने का। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जो प्रॉफिट है वो ऊपर आएगा, नेट सेल्स उधर के उधर है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का बात नहीं किया मैंने, नेट प्रॉफिट रेशियो का बात किया। हाँ, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का बात करना है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 आएगा। वो बाद में, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। This ratio can be used to test the business condition by comparing it with the past year's ratio or with the ratio of other companies। पास्ट ईयर का खुद के ही कंपनी का रेशियो देखो कितना था। पहले था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12%। अरे 12% ही ग्रॉस मार्जिन है, उसमें फिर नेट मार्जिन जाएगा तो सब कैलकुलेशन प्रॉफिट पे अटकेगा। अभी ये साल कितना हो गया? 25%। तो चलो 12 का 25% हो गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, मतलब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स शायद रिड्यूस किया। ये सब मैं बोल रहा हूं अज्यूमिंग आपको इनकम स्टेटमेंट पता है, जो हमने स्टार्टिंग में किया है। नहीं तो आप बोलो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये सेल्स कहां से आ रहा है, रेवेन्यू क्या दिख रहा है ना। मेरा अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करूंगा, सीओजीएस, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा मेरा नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर दिया है ड्यू टू सम और द अदर रीजन। उसका खर्चा मैंने कम कर दिया है, तो मेरा मार्जिन बढ़ा है, राइट। सो ये सब समझता है, एनालिसिस यही तो करना है। मैं बार बार वही बता रहा हूं। एनालिसिस का फायदा क्या है? ये सिर्फ एज अ चैप्टर मत पढ़ो, ये समझो कॉन्सेप्ट पहले। चैप्टर के लिए तो क्या, बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, मार्क्स लेने, बट ये समझो ये सब होता क्यों है, आगे बेनिफिशियल है आपके लिए पर्सनली। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मे बी ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। या तो मेरा सेल बढ़ गया है, सेलिंग प्राइस का मैंने मार्जिन बढ़ा दिया है, या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कम हुआ है, या दोनों हुआ है। सेल्स भी बढ़ा है थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी थोड़ा सा कम हुआ है।
तो उसके वजह से चेंज हो सकता है। ये ज्यादा अगर आया तो कम के लिए उल्टा, सेल्स कम हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया, तो मेरा रेशो कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। A low ratio may indicate unfavorable purchases and sale of business. लो रेशो है मतलब ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कहीं पे तकलीफ है, आपका सेलिंग प्राइस का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ये अगर रहेगा तो ही लो रेशो आएगा। हायर ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज गुड साइन। ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट है, मार्जिन अच्छा खासा है, तो और हम अच्छा काम कर सकते हैं ना, आगे जो अपना जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा उसके लिए मार्जिन ज्यादा मिलेगा हमें, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो। नहीं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस खत्म होने के बाद नेट प्रॉफिट इतना सा 1-2 रुपए का बचेगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट ऑल्सो 1-2 रुपए का प्रॉफिट इज ऑल्सो गुड, जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो ये ज्यादा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन, तो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए थोड़ा सा स्कोप मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा हम रख पाएंगे। नाउ दैट इज इट इंडिकेट्स गुड पोजीशन ऑफ बिजनेस और इट्स टर्नओवर। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होने के बाद ऑपरेटिंग रेशो बचा है, नेट प्रॉफिट रेशो बचा है, तो ये देखो ऑपरेटिंग रेशो का बात करेंगे अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो देखो, अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों ध्यान से समझो। इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बोल दिया जैसी, तो फॉर्मूला क्या हो गया रे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है ये तो समझो पहले, ये देखो क्वेश्चन मार्क लेके बैठा है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझ लेते हैं ना। It is profit earned from normal core of business operations and it excludes the profit earned from business investments. जो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। मेरे पास बिजनेस एक्टिविटी किया किया किया, बहुत पैसा जमा हो गया, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट लेना ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं, मेरा बिजनेस एक्टिविटी कुछ और है। तो ये वाला इंटरेस्ट का जो इनकम है या जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर, वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट मिल रहा है मेरे बिजनेस एक्टिविटी से, वही मैं कंसीडर करूंगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। It measures what percentage of total revenue is made up by operating income. It is expressed as what? Operating profit divided by net sales into 100. Operating ratio is something different, guys. Operating profit ratio bola? Yes. Operating profit divided by net sales into 100. Then, to find out operating profit, we have to classify the expenses into two groups. Operating expense and non-operating expense. Operating expense मतलब क्या? Expenses incurred for routine operations of business such as office expense, administration expense, selling distribution expense, etc. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ये नॉन ऑपरेटिंग है। ये एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस में ये सब कुछ काम के नहीं है, ठीक है। ये सब होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये होते ही नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग। नाउ फॉर इंस्टेंस, A Limited receives 30% of its revenue from its business operations. That means the company is running its operations smoothly and this income supports the company. It means we can say this company depends on income from operations. 30% total revenue में से ये operations से आ रहा है। That is, if operations starts to decline, the company will have to find a new way to generate their income. Operations कम होने लगा तो कंपनी को कुछ और, अभी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा, फिर इधर इन्वेस्टमेंट किया, उधर इन्वेस्टमेंट किया, ये मैंने बिल्डिंग ले लिया, ये फ्लैट ले लिया, रेंट पे चढ़ा दिया, शॉप ले लिया, रेंट पे चढ़ा दिया, या बाकी भी इन्वेस्टमेंट्स करके उसका इंटरेस्ट मिल गया, ये सब करते रहना पड़ेगा। अगर आपका वही काम है तो बहुत अच्छा, लेकिन आपका जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो छोड़ के आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा इफ ऑपरेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग।
Net profit ratio is a popular profitability ratio, sorry. It shows relationship between net profit and net sales. It is expressed as net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100. Gross profit ratio, gross profit divided by net sales into 100. Operating profit ratio, operating profit divided by net sales into 100. नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. जो नाम है प्रॉफिट रेशो का वही ऊपर डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. और मैं बार बार बता रहा हूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनटू 100 इन फॉर्मूला, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज, सम परसेंट ये रिप्रेजेंट होगा. टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट वी कंसीडर ऑपरेशनल एज वेल एज नॉन ऑपरेशनल इनकम एंड एक्सपेंसेस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल एफिशिएंसी. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. नेट प्रॉफिट के लिए एवरीथिंग वी बिल्ट इट. ठीक है. नाउ नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करेंगे. ये तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेस रहेगा तो वो माइनस होगा, इनकम्स रहेगा तो वो प्लस होगा, तो ही प्रॉफिट मिलेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट नेट प्रॉफिट. क्यों बताया आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा, नेट प्रॉफिट इज सो एंड सो, सेल्स इज सो एंड सो, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट रेशियो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे. आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा कभी कभी कि नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है बट बाकी सब इंफॉर्मेशन दिया है. तो अप्लाई द फॉर्मूला, गेट नेट प्रॉफिट देन गेट नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना. मतलब खाली नेट प्रॉफिट के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए भी यही है. राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई इट. फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, देन विल गेट रेशियोज. बट तीनों रेशो में इनटू 100 बोला है तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट होगा. So in this module, what we did is we have understood the income statement ratios: gross profit ratio, gross profit divided by net sales into 100, operating profit ratio, operating profit divided by net sales into 100, net profit ratio, net profit divided by net sales into 100. We'll go in next module for what? Combined ratios, yeah, mixed ratios. Till then, keep on practicing.